ओम गम 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 गणपति नमः। ओम ऐं नमः। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। गुरु कृपा ही केवलम शिष्यस्य परम मंगलम। आज का विषय है, जैसा कि आप लोग पहचान रहे होंगे, सनातन संस्कृति रक्षा दल के मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। ओम गुरु चरण दास। राजनीतिक विषय का विषय है भारतीय जनता पार्टी का एक सिस्टम चल गया है जो कि इलेक्ट्रल बॉन्ड से बेईमानी करके पैसा लेना आदि आदि बहुत सारे रास्तों से लेना और दूसरे का हक मारना। मतलब किसी भी मुख्यमंत्री को जेल में डालना, किसी भी पार्टी वाले को जेल में डालना, किसी सांसद विधायक को जेल में डालना, किसी भी पार्टी का अकाउंट सीज करना, बंद करना, ये इनका आम बात बन गया है। पेपर पर्चा खारिज कराना, डीएम को सेटिंग करके, इलेक्शन कमीशन को सेटिंग करके पर्चा खारिज कराना इनका एक आम क्वालिटी बन गया है। तो जहाँ तक मेरे समझ में आता है कि यह पार्टी जो है वह दिन जैसा मतलब समझ में आ रहा है जैसे कि दुर्योधन और दुशासन का राज था और धृतराष्ट्र का। उसमें वो दुर्योधन का यही कहना था कि मैं पांडवों को एक सुई की नोक के बराबर जमीन नहीं दूंगा। तो हमको तो आज वही सीन समझ में आ रहा है कि दुर्योधन दुशासन मतलब नरेंद्र मोदी, अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी, ऐसे लोग मिलकर के केवल अपने ही सारी मालिकाना रहे, मैं ही उसका राजा बना रहूं, मेरे को ही सब मिले, ऐसा मतलब बेईमानी का मतलब उनका विचार एकदम दुनिया में जग जाहिर है। सूरत का अभी कांड हुआ, वहाँ पे ये कह रहे हैं कि निर्विरोध चुनाव हुआ, सवाल ही नहीं पैदा होता। कितने लोगों का आपने पर्चा खारिज करवाया है, कितने लोगों को डरा धमका करके आपने बैठा है, जरा अपने हृदय पे हाथ डाल करके देखिए। तो यह स्थिति बन गई है। यह कहते हैं कि मैं ईमानदार हूँ। ईमानदार तो अपने आप को कहते हैं, ईमानदारी से वकार करते हैं भाई। अपना जो भी चोरी करना पड़ता है, लेना पड़ता है, उसके लिए ये अपने निजी के लिए कानून बना लेते हैं और उस कानून के तहत अपना कार्य सिद्ध करते हैं। और दूसरे को जेल में बंद करना हुआ, अकाउंट सीज करना हुआ, उसके लिए भी ये कानून बना देते हैं। तो आप तो दुर्योधन ही नजर आ रहे हैं, तो शासन ही नजर आ रहे हैं। और आपके ही राज्य में इतने गाय काटी जा रही हैं। परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू जी को जेल में आज 11 साल हो गए। तो आप वही स्थिति पैदा कर दिए हैं कि जैसे द्रौपदी, मतलब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, दुर्योधन चीरहरण करा रहा था और दुशासन खींच रहा था। ऐसे ही प्रसंग आप लोग जो है, दोनों लोग मिलकर के, अमित शाह, नरेंद्र मोदी जी, आप ले आ दिए। आपके राज्य में गाय कट रही हैं, संत जेल में हैं, चीरहरण ही हो रहा है, लेकिन आप बोलने का मतलब आपके मुंह से एक जबान नहीं निकलता कि संत आसाराम जी बापू जी आपको छोटा से कितना बड़ा तक पहुंचाए हैं। आप जो है भस्मासुर का काम किए हैं, वो भी कर डाले, और दुर्योधन के तरह है आप जो है और सभी का शोषण कर रहे हैं। तो बात आइए, यह हमारे साथ भी हुआ है। 2019 में लोकसभा चुनाव, बनारस से हमारा कैंडिडेट पर्चा भरा था और उसका पर्चा आप खारिज कराए हैं, सनातन संस्कृति रक्षा दल राधे मोहन का। और वहां का डीएम कह रहा है, हमारे मतलब कैंडिडेट से, प्रत्याशी से कह रहा है कि अगर आप पर्चा मत भरो और हम आपको एक दिन में चमका देंगे, यानी आप बीजेपी को सपोर्ट करो तो एक दिन में वो चमक जाएगा। तो मेरा प्रत्याशी कहा, मुझे चमकने की जरूरत नहीं है, मुझे चुनाव लड़ना है, जीतना है और सरकार बनानी है। लेकिन फिर भी डीएम जबरदस्ती कर रहा था, उतने पे भी बाज नहीं आया वो डीएम। तो 2019 की कहानी बता रहा हूं। तो इसके बाद क्या हुआ कि
उन्होंने पर्चा ही खारिज कर दिया। हद हो गई बेईमानी का। ऐसे आप बेईमानी करेंगे कितना दिन जिंदा रहना है मोदी जी या अमित शाह जी? कितना दिन जिंदा रहोगे इस पृथ्वी पे? ये पृथ्वी का कितना दिन भोगोगे? तो जरा आप याद करिए, आप दुर्योधन दुशासन मत बनिए और अपने सही कार्य कर सकते हैं। अगर क्षमता है आपके अंदर की जनता के बीच में, अगर आपने सही कार्य किया तो आप इतना डरपोक क्यों बनते हैं? आप डर के मारे इतनी सिक्योरिटी, इतनी व्यवस्था, और इसको मतलब जेल में बंद कर दो ताकि मेरे लिए बोल न पाए, हमारी पोल पट्टी न खोल पाए, उसकी अकाउंट सीज कर दो ताकि वो चुनाव न लड़ पाए, उसका पर्चा खारिज करा दो ताकि आपका जो है मतलब निर्विरोध चुनाव हो जाए। हद हो गई बेईमानी की आपकी। ऐसी बेईमानी तो हिरण्यकश्यप भी नहीं किया होगा, ऐसी बेईमानी तो रावण भी नहीं किया होगा। दुर्योधन कर रहा था तो दुर्योधन का हाल देखा है आपने? क्या हुआ? कितने बड़े बड़े महारथी थे, लेकिन उन महारथियों को क्या हुआ? सब मारे गए। ऐसे ही आप देखते रहिए क्या होता है आपके साथ भी। ऐसे आप दुर्योधन और जो है दुशासन का जो काम कर रहे हैं, इसके साथ आपके साथ धृतराष्ट्र भी हैं, ऐसा बात नहीं है। आपके मतलब पार्टी में मतलब ऐसे कृपाचार्य द्रोणाचार्य भी हैं, लेकिन कृपाचार्य द्रोणाचार्य भीष्म पितामह जैसे लोगों का क्या असर हुआ? जो कि गलत देखते हुए हम उन भाइयों को बोलते हैं जो कि आप बीजेपी के साथ रहते हुए आप जो है बीजेपी का साथ अपनी रोजी रोटी सेकने के लिए, मात्र जो है आप में क्षमता है लेकिन रोजी रोटी सेकने के लिए आप कुछ बोल नहीं पाते हैं। इस दुर्योधन जैसे राज्य में कुछ बोल नहीं पा रहे हैं आप। हाँ, आप जो है कृपाचार्य जैसे बहुत गुरुजी लोग हैं कि वो भी उनका साथ देते हैं, वो बोल नहीं पा रहे हैं कि रामभद्राचार्य जी गुरु जी हैं, वास्तव में गुरु हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनके गुरु है तो हमारे भी गुरु हैं, लेकिन वो जो है गाय कट रही हैं, संत जेल में हैं, एक शब्द उनके भी मुंह से नहीं निकलता। तो आप भी तो गुरु जी धृतराष्ट्र या कृपाचार्य द्रोणाचार्य का कार्य कर रहे हैं, तो आप भी सावधान होइए। नहीं तो उस समय द्वापर में क्या हुआ? यही हुआ ना, कृपाचार्य द्रोणाचार्य जी का क्या हाल हो गया। भगवान किसी को छोड़ते नहीं है, जो अपराध करता है उसको पराजित करते हैं और उसका जो है सत्यानाश करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। कृपाचार्य को भी उन्होंने समझाया, भगवान ने द्रोणाचार्य को भी समझाया, भीष्म पितामह को भी समझाया, दुर्योधन को भी समझाया, दुशासन और धृतराष्ट्र को भी समझाया, लेकिन नहीं समझ में आया। उस कह रहे एक जो है सुई के नोक के बराबर जमीन नहीं देंगे। तो आप भी यही काम कर रहे हैं, तो आपके साथ यही गुजरेगा, चिंता न करें। हाँ, बहुत सारी पार्टियां ऐसा है कि उभर करके आएगी और सत्ता पाएगी, और भगवान उसके साथी होंगे, भगवान उसके सारथी होंगे। आप उसका कुछ बाल बाका कर नहीं सकते हैं। आप अपनी शक्ति जितनी है आप दिखा लीजिए। हाँ, आप संतों को जेल में रखते हैं, गाय कटवाते हैं, महंगाई इतनी ज्यादा है, बेरोजगारी भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। आज किसी होमगार्ड के पास भी जाओ तो बिना पैसा लिए काम नहीं करता है। खैर, तो सावधान होने की जरूरत है। किसी पार्टी को अगर आपने काम वास्तव में किया है तो आप ईमानदारी से डंके के चोट पे आइए, चुनाव लड़िए। ईवीएम आप हेरा फेरी करा रहे हैं, ईवीएम में सेटिंग करा रहे हैं, इलेक्शन कमीशन को आप सेट कर रखा, इलेक्शन कमीशन भी आपको साथ दे रहा है, ये मेरा आरोप है, इसमें कोई दो राय नहीं। अभी कई जगह की वीडियो वायरल हुआ कि ईवीएम जो है अल्टा पल्टी हो रहा है। हद हो गई चोरी का, हद हो गई बेईमानी का। यानी आपके अंदर डर छुपा हुआ है, आप डरपोक हो, डरपोक। इसलिए आपको इतनी सिक्योरिटी और दूसरों से डर लग रही है कि जनता वोट नहीं देगी तो हम हार जाएंगे। हद हो गई। अगर आप काम किए होते तो हारने की जरूरत क्या थी? आपने काम नहीं किया। सारा जो है संत महात्मा संत दुखी हैं, गौ माता के भक्त दुखी हैं, मंदिरें आपने हजारों तोड़वाया बनारस में, और कहां कहां तोड़वाया आदित्यनाथ योगी को मिला करके। तो आप कैसे अच्छा काम किए हैं? कुछ काम नहीं किए हैं। बेरोजगारी चरम सीमा पर है, अर्थव्यवस्था एकदम ध्वस्त है, किसी के जेब में एक रुपया भी नहीं है, अकाउंट से पैसे आप सीज कर ले रहे हैं लोगों को। नोटबंदी करके उसका हिसाब नहीं दिए, सबके घर घर के पैसे आपने वसूल लिया। हद हो गई बेईमानी का। इतना बड़ा बेईमानी करके जाओगे कहां नरेंद्र मोदी जी या अमित शाह जी? ठीक है, मैं सच बोलने का बीड़ा उठाया है, सच ही बोलूंगा। झूठ बोलने का तो हमारे सवाल ही नहीं पैदा होता। इसके लिए हमने संकल्प लिया है कि सच बोलूंगा, तो चाहे आपका बड़ा हो छोटा हो, हमारे सामने न कोई बड़ा है न कोई छोटा है, क्योंकि सत्य बोलने के सामने सत्य
मतलब कड़वा जरूर होता है, लेकिन सत्य सत्य होता है और सत्य को आप परेशान नहीं कर सकते। सत्य विजयी होता है, इसमें कोई दो राय नहीं। इसलिए सत्यवादी सदगुरुदेव की कृपा से, गुरुदेव की कृपा से, भगवान की कृपा से, शास्त्रों की कृपा से, गौ माता की कृपा से और यहाँ की जनता की कृपा से यह गुरुचरण दास बहुत पूर्ण बहुमत में आएगा, सरकार बनाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता, जय गुरुदेव। नारायण।